नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर मानसून का यूपीपीएससी पीवाईक्यू आरओ पीवाईक्यू 2024 के लिए। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको दृष्टि, इकरा, विजन, आईएएस जैसी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों के मॉक टेस्ट में मिलते हैं। तो वही आपको अगर पढ़ना है तो बहुत ही अच्छा वीडियो है और अंत तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं व्याख्या सहित आपको वो पढ़ने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में होता है तो कर लीजिए, ठीक है। और आप सभी के लिए सारी मेहनत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का यह बेहतरीन सेशन, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से। एमपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा उत्तर इसका सही होगा? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य मौसम ऋतु से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो कथन एक बार फिर से सुनिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण यहाँ पर है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपर्युक्त कथन में से कौन से सही है उनके आधार पर आपको नीचे के कूट का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक सही है, एक गलत है, यह आपका चयन करना है। यूपी लोअर सब 1998 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस 1996 और 1998 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरे का कौन सा उत्तर सही होगा आपको ये बताना है और यहाँ पर जो बातें दोनों बताई गई हैं दोनों सही हैं, ठीक है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही बात है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हिमालय नहीं होता तो हो सकता है भारत में उतनी बारिश नहीं होती और भारत भी एक रेगिस्तान बनकर रह जाता। तो भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः कथन ए सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत को पूरी तरह रक्षा भी करता है। इस प्रकार यह दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है, ठीक है। तो कथन आर, कारण आर और कथन दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा उससे संबंधित तर्क या कारण दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको विकल्पों को चुनना है। अभिकथन दावा ए कहता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तर्क कारण दिया गया है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। यदि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन को वैसे ही आपको पढ़ना है। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। और चौथे का जो सही उत्तर है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। जो आपको भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, लेकिन भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, ठीक है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ हम गए नहीं, सारा हमारा जो है विस्तार है वो उत्तर की तरफ है। तो बीचों बीच का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जो प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है
कि भारत के किस राज्य में मानसून आगमन सबसे पहले होता है। वनडे एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पीसीएस में आपको भले ही एक बार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वनडे एग्जाम होते हैं, एसआई एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, वहां उन सब में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। और पांचवें का कौन सा उत्तर आपका सही होगा, यहां पर डी उत्तर आपका सही है, केरल में। ठीक है, तो केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। एमपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका उत्तर जो सही है आपका वो डी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पूर्वी मानसून, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसून या पश्चिमी हवाएं। आईएएस प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न को एक बार ध्यान से सुनिए, और बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न वायु दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती हैं, यह आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे थे, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न है आपकी निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। मुंबई, दिल्ली, लेह या बंगलुरु। बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, लेह। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार पर रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। 10 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, 18 डिग्री। भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजन करने के आधार पर रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री है। ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वीय तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। 12वां का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका जो सही उत्तर है आपका डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जितने भी मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहां पर दिन में तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और रात में तापमान वहां पर अचानक से गिर जाता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। इसीलिए राजस्थान में आपको बहुत पतली वाली रजाई देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असमान रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एमपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर। तो जो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय
26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। और 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसका सही उत्तर है आपका ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। ठीक है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए दो संकल्पनाओं पर प्रतिपादन किया गया है। पहली संकल्पना है तापीय संकल्पना और दूसरी है नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। और नवीन संकल्पना कहती है कि अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन क्लोन नामक विद्वान ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 15वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। आईएएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। 15वां का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका, ये दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसून हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अगला प्रश्न है आपका 16वां कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से सही है। आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्व प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आईएएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका केवल दो। ठीक है, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। तो एक गलत है आपका, दो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपको कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनके समुद्र से दूरी में भिन्नता, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। 17 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर 31.64 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, जबकि शिमला 31.61 नॉर्थ है, लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का एक कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्री तल से ऊंचाई 768 फीट है, जबकि शिमला की समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 10 गुना है, 7,866 फीट है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय, उपाद्र महाद्वीपीय। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है।
और 18वें का कौन सा उत्तर होगा आपको यह बताना है, और सही उत्तर है आपका आर्द्र दक्षिण पूर्व। भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। उपाद्र संक्रमण के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है, और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है, और दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तक पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। अतः स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2, 3, केवल 2, 4। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, केवल 2 और 4। कोची और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। कोची और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहां पर वर्षा अधिक होती है। कोची में 3228 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 800 mm, लुधियाना में 730 mm तथा तेजपुर में 1600 mm वर्षा होती है। अतः स्पष्ट है कोची एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, अतः आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपको कि मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तो और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों पर अपना उत्तर चुनना है, केवल 1, 1 और 2 दोनों, 1, 2 तीनों, 2 और 3 दोनों। बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है, और 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, 1, 2 और 3। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियां मॉइस्चर एयर मासेस पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपयुक्त कथनों पर कौन से सही हैं यह आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और 22 का जो उत्तर है आपका सही वो सी है, 1 और 2 दोनों। समानता 30 से 60 के मध्य दोनों गोलार्ध में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 अक्षांश के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं का ही भाग है जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होती हैं और वर्षा करती हैं। तो यह आपका मानसून चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न देखे हैं। चाहे आईएएस के प्रश्न हो, चाहे एमपीपीएससी के प्रश्न हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे बीपीएससी के हो, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। आपको टॉपिक का जो डीप से डीप जा सकते हैं वहां तक का परिचय कराते हैं। बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न आपको आते थे कमेंट करके, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे अगला जो चैप्टर होगा आपका वो वर्षा वाला होगा, और वर्षा से जुड़े हुए आप सभी प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।